हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है आप देख रहे हैं कि वाइट बोर्ड पर कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि बिहार शिक्षा विकास पदाधिकारी के बारे में, कि उसमें हम आपको कुल पद बताए थे 935, और इसके साथ साथ ही इसका जो फॉर्म भरने का जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था, इस सारे इन्फॉर्मेशन को हम आपको पिछले वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास किए थे। और पिछले वीडियो में हम आपको ये भी बताए थे कि अगर आवश्यकता होगा तो आपको हम सिलेबस भी बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा था कि सिलेबस के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में, एग्ज़ाम कब होगा, नहीं नेगेटिव मार्किंग पर क्या है, किस पे नेगेटिव मार्किंग होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा कि दोनों पे पेपर पर होगा। दोनों सब का एग्जामिनेशन जो है 2-2 घंटा का एग्जामिनेशन है, जैसे 6 घंटा बताए हैं हम आपको कि 2-2 घंटा का जो 3 पेपर का एग्ज़ाम है, क्या अलग अलग होगा कि एक ही साथ होगा। इन सारी बातों का चर्चा हम अभी करेंगे। तो इसीलिए जो है थोड़ा बारीकी से और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या बता रहे हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, बस मेन जो चीज़ है उसको समझिए और कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से ही आपका फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, नहीं, और अगले मंथ तक इसका चलेगा। इतना हम आपको चीज़, बेसिक चीज़ जो है पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आपका जो लैंग्वेज पेपर होगा वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि 70 नंबर हिंदी और 30 नंबर इंग्लिश से होगा। और उसका जो क्वालिफाइंग जो होगा, नहीं, उसका जो परसेंटेज होगा उस पर सिर्फ आपको पास करना है, और उसका जो नंबर है आपके रिजल्ट में जोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसमें पास होना अनिवार्य है। अब लैंग्वेज में क्या पूछे जाए, देखिए सामान्य भाषा में देखिए क्या है, कदा सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इसी तरह से होंगे कि अभ्यर्थी जो है भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। मतलब हिंदी और इंग्लिश को उतना टफ नहीं रहेगा, बस इसमें ये देखा जाएगा कि जो व्यक्ति का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में इसको समझ है कि नहीं, पकड़ है कि नहीं। जैसा कि इससे पहले अभी देखिएगा कि बीपीएससी का जो वैकेंसी निकला है उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ देखने को आया है सामने विभाग के पास, जो कि अगर कोई जो शिक्षक हैं अगर वो छुट्टी लेना चाहते हैं तो सही से आवेदन नहीं लिख पाते हिंदी में। बहुत सारा ऐसा वर्ड है, शब्द है जिसको पूर्ण रूप से नहीं लिखा जा रहा है। इसीलिए जो है यहाँ पे क्लियर वर्ड में दिया है कि आपके जो लैंग्वेज पेपर है उसको भाष्ट हम नहीं करेंगे, बस इतना जानते हैं कि आपका जो भाषा है उस भाषा में आपको समझ का शक्ति होना चाहिए, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और लिखने का भी ये आना चाहिए। तो ये नॉर्मल चीज़ था जो आपको किसमें कि भाषा का बारे बताए थे, कि लैंग्वेज पेपर के बारे में बताए थे। अब हम लोग सामान्य अध्ययन के बात करेंगे कि सामान्य अध्ययन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, पहला दिया है कि सामान्य विज्ञान, जो सामान्य है जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, उसको पढ़ना है। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटना हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारत का इतिहास पढ़ना है, और भारत के इतिहास में ध्यान देंगे उसमें पढ़ना है क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आप पढ़े होइएगा 11th-12th में कि 1857 का जो क्रांति जो दिया हुआ है उसके बारे में, यानी भारत का इतिहास पढ़ेंगे तथा बिहार के इतिहास की विशेषता पढ़ेंगे। यानी भारत का और बिहार का ये दोनों इतिहास का क्या विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका सामान्य भूगोल पढ़ेंगे, नहीं भूगोल ज्योग्राफी की बात हम बढ़ाया कि जो नॉर्मल ज्योग्राफी है वो पढ़ना है आपको, नहीं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की डीपली नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद बिहार के प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, मतलब बिहार संबंधी बहुत ऐसे घटना होता है, जैसे नदी के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, वो चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद भारत के राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, भारत के राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है।
उसका आज़ादी के बाद बिहार के अर्थव्यवस्था का परिवर्तन, मतलब आज़ादी के बाद जो दिया है कि बिहार का जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या चेंजेज आया है, क्या परिवर्तन आया है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसका भारत का इतिहास, आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, मतलब भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, अभी जस्ट पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जस्ट बताए थे कि राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में तथा इसमें बिहार का योगदान यानी की जाने वाले प्रश्न होंगे। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसमें कौन कौन से जो हमारे नेता थे वो कौन कौन से इसमें योगदान दिए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये चीज़ आपका था कि सामान्य विज्ञान में आपको ये पढ़ना है, समझ गए। अब क्या करना है कि सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है आपको, देख लीजिए। उसमें जैसे संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, संख्या पद्धति पढ़ना है। उसमें पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, नहीं ये मैथ की बात बोल रहे हैं, गणित की बात बोल रहे हैं। दशमलव और भिन्न पढ़ना है। उसके बाद संख्याओं के बीच परस्पर संबंध क्या है वो पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है इसमें। उसका मूलभूत अंकगणितीय सक्रियाएं, उसका प्रतिशत पढ़ना है। उसका अनुपात एवं समानुपात को पढ़ना है। उसका एवरेज पढ़ना है यानी औसत को पढ़ना है। उसके बाद इंटरेस्ट और जिसे लाभ हानि, इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। उसका समानता और भिन्नता पढ़ना है। स्थान का कल्पना पढ़ना है और समस्या का समाधान पढ़ना है। इसी में थोड़ा और पढ़ना है, विश्लेषण करना है, दृश्य स्मृति करना है, विभेद करना है, अवलोकन पढ़ना है, संबंध अवधारणा पढ़ना है, अंक गणितीय तर्क शक्ति पढ़ना है, शाब्दिक अर्थ का चित्रात्मक वर्गीकरण पढ़ना है, अंक गणितीय संख्या पढ़ना है और गैर शाब्दिक श्रृंखला पढ़ना है, कुल लेखन एवं कुल व्याख्यान को पढ़ना है। ये आपका क्या हुआ, सिलेबस हुआ। अब इस सिलेबस को आपको बारीकी से पढ़ना है कि कौन कौन चीज़ कैसे पढ़ना। एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लीजिए ताकि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो गया। अब बात आ रहा है कि ये चीज़ कहाँ से पढ़ेंगे। नहीं, ये चीज़ पढ़ने के लिए नहीं, आप जनरली जो है आप जीएस का बुक उठाइए, नहीं किसी भी दुकान पर जाइए, बोले जीएस का जिसका भी लेना है, लुसेंट का आता है लुसेंट का ले लीजिए, नहीं घटना चक्र आता है घटना चक्र का ले लीजिए। बहुत सा ऐसा पब्लिकेशन का है जिससे आप इससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके साथ साथ आपका जो ये 3 है, जैसे मान लीजिए समान भाषा, उसके बाद समान भाषा के बारे में समान अध्ययन दिया है। उसके बाद आपको देखिए समान योग्यता के बारे में 3 है और सब में हम बताए थे कि कितने कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का 100 नंबर का होगा ना। उसके साथ आपको बताए थे कितने घंटा का बताए थे, 2 घंटा का बताए थे। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 2-2 घंटा की अगर बात हम बताए हैं तो लगातार तो नहीं लेगा नहीं ले सकता है, नहीं या 3 दिन भी नहीं लेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम जो होगा वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, कि लगातार एग्ज़ाम लेगा एक ही दिन में, मतलब तीनों सब्जेक्ट का ले लेगा, कि अलग अलग लेगा, कि मतलब जनरल पेपर अलग कर देगा, इस दोनों कंबाइंड करके लेगा। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में विभाग के द्वारा भी कुछ नहीं बताया गया है कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे वो किस आधार पर लेंगे, कैसे लेंगे, ये विभाग के द्वारा कुछ नहीं बताया गया है। हाँ, जैसा आप लोग की पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो नेगेटिव मार्किंग को है ये लैंग्वेज भाषा पे नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें सिर्फ पास करना है। नेगेटिव मार्किंग जो है आपका ये दोनों पे जो है सामान्य पे और सामान्य विज्ञान और सामान्य जो योग्यता दिया है इस पे होना चाहिए, समझ गए। एग्ज़ाम का डेट देखिए, अगर बीपीएससी के द्वारा अगर ये नोटिफिकेशन दिया गया है तो अगर 1 महीना का फॉर्म अगर भरने का आपको समय दिया गया है तो आप ध्यान लीजिए कि अभी जो है क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है। अगस्त के बाद सितंबर होगा ना, और सितंबर के बाद आपका अक्टूबर एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा अब इलेक्शन के बाद होगा। बात समझ रहे, इलेक्शन के बाद, यानी हो सकता है कि 2025 में एग्ज़ाम ना हो, यह एग्ज़ाम को लेकर चला जाएगा कब, 26 में। कोई दिक्कत? तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपके पास है। नहीं अगर बहुत सारा ऐसा है
ऐप है जहाँ पे आपको इस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। आप बुक लेकर भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको आवश्यकता है वैसा इसका तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कहाँ से पढ़िए, जहाँ आपको समझ में आ रहा है आप वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि इसके बारे में हम जो है बेसिक कंसेप्ट से लेकर सिलेबस तक की जानकारी आपको हम दे दी है। हाँ, एज रिलेक्सेशन के बाद से बता रहे हैं, एज रिलेक्सेशन के इसमें आयोग के द्वारा कोई कुछ नहीं बताया गया है कि हम 10 साल का छूट देंगे कि 15 साल का छूट देंगे कि 5 साल का छूट देंगे। ऐसा जो है नोटिफिकेशन के माध्यम में कुछ नहीं दिया है एज के बारे में, इसलिए आप समझ सकते हैं कि एज पे ज़्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एज रिलेक्सेशन के बारे में कोई चीज़ क्लियर नहीं दिया गया है। और कोई इन्फॉर्मेशन है किसी को? चलिए, नहीं है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।